हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्ड जो कि क्लास 10 का टॉपिक है उसके बारे में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। आपके पास दो तरह के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कोवेलेंट के बॉन्ड के बारे में नहीं बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड कनेक्ट करता है मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ। तो बच्चों, आपको इसके बारे में पता है, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपको पता है आपकी बुक में ये पीरियोडिक टेबल है। लेसन नंबर 5 को अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको पीरियोडिक टेबल दिया होगा। यहाँ से मैंने कुछ मेन एलिमेंट्स लिखे हैं, मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया है। यहाँ से हम समझेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं मेटल्स को नॉन मेटल्स को। और पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ होते हैं और नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे मेटल्स, एंड जो ये आपको स्टेयरकेस नज़र आ रहा है रेड लाइन से जो बना है, इसके दूसरी तरफ क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। तो जब ये मेटल्स नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तब कौन सा बॉन्ड बनेगा, या कौन से बॉन्ड के थ्रू ये कंबाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे? ये करेंगे आयनिक बॉन्ड के थ्रू कंबाइन। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये देखिए, इसमें बच्चों सोडियम है, ये मेटल है, क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है। आप फिर से पीरियोडिक टेबल देखिए, सोडियम कहाँ है? सोडियम यहाँ है। एंड क्लोरीन कहाँ है? क्लोरीन नॉन मेटल्स में यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 17 है। आपको पता है लास्ट वाला ग्रुप कौन सा होता है? 18 होता है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम का केमिकल जो सिंबल है वो Na है, और क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि क्लोरीन है तो मैंने IDE क्यों लिखा हुआ है? बेटा, ये आप याद रखिए कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ कनेक्ट करता है तो जो नॉन मेटल होता है उसके नाम में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे INE चेंज हो गया IDE में, ऐसा सब हर केस में होगा। क्लियर? जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो नॉन मेटल का नेम है उसमें लास्ट में IDE आ जाएगा। क्लियर? तो बच्चों, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं टेबल सॉल्ट। ये कहाँ मिलता है? ये हमारी किचन में मिलता है, और जितने भी हम फूड आइटम्स बनाते हैं घर में उनमें ये जो नमक है जिनको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, या जिसका नेम सोडियम क्लोराइड है, ये हर चीज़ों में डलता है, फूड आइटम्स में। क्लियर? तो ये उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है उसका सोडियम क्लोराइड का टेबल सॉल्ट। तो बच्चों, और इसको आगे के टॉपिक को बढ़ाते हैं हम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एंड इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इतना समझ लग गया? अब अगर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन एटम। तो ये क्या है कि KLM शेल बने हुए हैं। K शेल में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। L शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आपको पता है, आपने क्लास 9 में भी किया, 2n² का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये देखा हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके। 11 थे तो 2 8 + 1 11 हो गए। यहाँ पे 17 थे, 2 8 8 से ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे एल शेल में। एल शेल में सिर्फ 8 आएंगे, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेक्स्ट शेल के पास चले जाएंगे। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगी? क्लोरीन की कैसे हो जाएगी स्ट्रक्चर? ऐसे। एंड सोडियम की कैसे होगी? सोडियम का हो जाएगा इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ। K शेल हो गया ये, सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये जो बाहर शेल्स में बने हैं ये क्या है? राउंड राउंड, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द K शेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द L शेल। और M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोडियम के केस में M शेल में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने इसका 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब क्लोरीन में देख लेते हैं। क्लोरीन में M शेल में कितने? K शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये एक स्पेस खाली है। क्लियर? अब बच्चों, होता क्या है, जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल कैसे होंगे? जब उनका पास जो वैलेंस शेल होगा वो फुल होगा। जैसे जो सोडियम है, अब वो अनहैप्पी है। वो अनहैप्पी क्यों है? क्योंकि उसके तो लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स है। उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? उसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स।
और दूसरी तरफ क्लोरीन भी अनहैप्पी है। वो क्यों अनहैप्पी है? वो इसलिए अनहैप्पी है क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना उसके पास। तो अब इन्होंने क्या किया, सोडियम और क्लोरीन ने मिलके सोचा कि हम एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को दे देगा। क्या करेगा क्लोरीन से? सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर देगा? क्लोरीन को दे देगा। ऐसा करने से बच्चों क्या हुआ, ये देखो, ऐसा करने से सोडियम भी जो है स्टेबल हो गया। कैसे स्टेबल हो गया? क्योंकि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। और जहाँ पे जो उसका एक इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास चला गया? क्लोरीन के पास चला गया। अब क्लोरीन भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि हैप्पी भी हो गया क्योंकि उसके पास पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब वो स्टेबल हो गया। अब बच्चों दूसरी तरफ क्या हुआ, पहले तो क्लोरीन के पास थे, पहले क्लोरीन के पास थे 17 प्रोटॉन्स एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और कितने थे सोडियम के पास? सोडियम के पास थे 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया ना, तो अब सोडियम के पास क्या बच गया? सोडियम के पास बच गए 11 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स अभी भी सेम ही है, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना अपना क्लोरीन को, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन्स की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के केस में क्या होगा? क्लोरीन के पास पहले 17 प्रोटॉन्स थे, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना सोडियम से, तो अब उसके एक इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, 18 आ गया। अब बच्चों आप देखिए किसका साइज बढ़ गया? अब बताइए आप मुझे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, तो यहाँ पे कौन से चीज़ें ज़्यादा हैं? पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है ना, क्योंकि प्रोटॉन्स तो अभी भी 17 है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए, तो ये इस तरह से बन गया सोडियम क्लोरीन, बन गया ना सोडियम क्लोराइड। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और बच्चों इसी के साथ हम एक और पॉइंट याद रखेंगे, ये देखिए, सोडियम मेटल है ना, अब मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़, और जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया था अपना। अब जो क्लोरीन है वो क्या है? नॉन मेटल है ना। आपने पीरियोडिक टेबल को देखा ना अभी जो मैंने दिखाया आपको, तो क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि बच्चों उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। पहले उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, अब एक ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं? आपस में अट्रैक्शन करते हैं। क्लियर? और जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ गए तो हम अब इसको क्या बोल देंगे? आयन बोल देंगे। तो अब ये क्या बन गई हमारी? आयनिक बॉन्डिंग। क्लियर? ऐसे किया ना हमने। अब हम इसका फटाफट से रिव्यू कर लेंगे। केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्ड में हम आयनिक बॉन्ड स्टडी कर रहे हैं। अब जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या करता है? कनेक्ट करता है मेटल को नॉन मेटल से। एग्जाम्पल हमने ली सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब कन्फिग्रेशन करेंगे तो कन्फिग्रेशन में क्या आ जाएगा? 281 सोडियम के केस में एंड 287 क्लोरीन के केस में। सोडियम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? 11 ही प्रोटॉन्स हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब क्लोरीन के पास देख लेते हैं, 17 है एटॉमिक नंबर, तो 17 प्रोटॉन्स आ गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, 11 हो गए ना इसके पास, 11 हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने हैं? इसके पास लास्ट शेल में 7 है, टोटल कितने थे? 17। अब एक इलेक्ट्रॉन इसको वहाँ देना पड़ेगा। क्यों दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन? क्योंकि एवरी इलेक्ट्रॉन वांट्स टू स्टेबल, एवरी इलेक्ट्रॉन वांट्स टू हैव फुल वैलेंस शेल। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना इसको दे दिया, तो इसका बाहर वाला शेल ख़त्म हो गया। अब ये देखिए इस तरह से हो गया। ऐसा करने से क्या हो गया? ट्रांसफ़र कर दिया ना उसने इसको इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम हो गए, पहले 11 थे अब 10 हो गए। यहाँ पे क्या हुआ? पहले 17 थे अब 18 हो गए। अब साइन बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो अगर इसका मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा ना, सोडियम क्लोराइड,
और ये आपने याद रखना है आप कि जो मेटल्स होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसको पेपर में कैसे लिखेंगे। अब बच्चे उसको पेपर में कैसे लिखेंगे अब हम वो देखेंगे। आयनिक बॉन्डिंग है, 2 एलिमेंट्स हैं हमारे, 2 एटम्स हैं हमारे पास, सोडियम एंड क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद ये देखिए 281 आ गया। अब क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना सोडियम, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ कर दिया। उसके बाद क्लोरीन क्या करना चाहता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। अब उस पर साइन कौन सा आ गया, माइनस का आ गया। तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 थे तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए। एक उसके पास एम्प्टी शेल है, तो सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरीन को। तो जो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो गेन करेगा उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज़ हाउ इट्स टू बी डन। थैंक यू।